हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम बगीचा। और अगर आपके पौधों की ग्रोथ रुक गई है, नई पत्तियां नहीं आ रही हैं और पौधे बस गमले में चुपचाप खड़े हैं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी चीज जिसे सही तरीके से पौधों में अगर इस्तेमाल किया जाए तो पौधों को एक अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा और पौधों को नई ग्रोथ भी मिलेगी और उनकी जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट भी मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी महंगा फर्टिलाइजर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है। ये बहुत ही आसानी से मिलने वाली और हमारे लिए बहुत ही यूजफुल चीजें हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने अपने खुद के चैनल होम बगीचा को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो बात करते हैं ऐसी क्या चीज है जिसको आसानी से डाला भी जा सकता है और पौधे हमारे अच्छी ग्रोथ भी लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सबसे आसानी से मिलने वाला गाय के गोबर की खाद, या फिर अगर ये अवेलेबल नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वो चीजें जो कि आपको अपने ही एरिया में आसानी से मिल जाएंगी और इनके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे कोई फर्टिलाइजर पैक्ड लेने की जरूरत नहीं है जो कि आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर है, जिनको आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पौधों की ग्रोथ आखिर रुक क्यों जाती है। सबसे पहले समझना होगा कि पौधों की ग्रोथ रुकती क्यों है। कई बार हम पौधों को पानी तो देते हैं लेकिन मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ऊपर से मिट्टी सूखी दिखे आप तभी उसको पानी दीजिए, चलो थोड़ा और पानी दे देते हैं। ये वाला जो बिहेवियर आपको इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि पौधे हमेशा हमेशा हमसे पानी नहीं मांगते और पौधों को सिर्फ पानी ही दिया जाएगा, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ उनको चाहिए सही ड्रेनेज भी। जैसा कि बारिशों के मौसम में ये ड्रेनेज जो होते हैं आपके पौधों को बचा भी सकते हैं और आपके पौधों को मार भी सकते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया है, ग्रोथ कमजोर हो गई है, तो वहीं पे आपको यूज कर देना है फटाफट वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद। ये वर्मी कंपोस्ट बनता है कैसे? वर्मी कंपोस्ट बहुत आसानी से बनता है। जो केचुए होते हैं, केचुओं की हेल्प से, केचुए के प्रोसेस से बनता है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपोस्ट होता है। आसानी से ये आपको मिल जाता है और ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल भी हो जाता है। कभी आप ऐसी जगह पे रहते हैं आप खुद से नहीं ला सकते तो आसानी से आप इसको मंगवा सकते हैं और ये बहुत महंगा नहीं होता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर और प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से होते हैं जो कि मिट्टी की क्वालिटी को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करते हैं। इसका एक फायदा आपको देखने को ये भी मिलेगा कि मिट्टी में ज्यादा हेल्दी और फाइबेबल बनने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी। और जब मिट्टी अच्छी होगी तो रूट्स को फैलने के लिए बेहतर एनवायरनमेंट मिलता है। मतलब अगर आपके पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं रूट्स की तरफ से तो ऊपर से भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, जड़ें बहुत हेल्दी हो जाती हैं। दूसरा क्या है कि इसको आपको यूज कैसे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यूज कैसे करना है। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका जो पॉट है उसका साइज क्या है। अगर पॉट छोटा है, 8 से 12 इंच का ही गमला है, तो उसमें 1 से 2 मिट्टी ही आपको यूज करना है। और बिल्कुल आपका जो तना होता है, जो रूट जो पौधा होता है, उसे चिपका करके मत डालिए। साइड से उसको मिट्टी को ढीला करो, थोड़ी जगह बनाओ, वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद साइड से ऐड कर दो उसमें और मिट्टी को हल्के हाथों से ढक दो और फिर जरूरत के हिसाब से उसको पानी दे दो, बस। लेकिन एक गलती बिल्कुल मत करना कि फर्टिलाइजर ज्यादा देंगे तो ज्यादा ग्रोथ होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जरूरत से ज्यादा कंपोस्ट या फर्टिलाइजर डालने से आपके पौधे नुकसान में ही जाएंगे, उनको अच्छा फायदा नहीं मिलेगा। तो हमेशा गमले के साइज के हिसाब से ही डालिए। किस किस पौधे में आप इसको डाल सकते हो फ्रेंड्स? ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। इसको आप अपने सभी तरीके के प्लांट्स में डाल सकते हो, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट्स हो चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हो। गुलाब, गुड़हल, तुलसी, टमाटर, मिर्च, बेल वाली सारी सब्जियां, या अगर आपके घर में कोई ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आपने रखे तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हो। हर पौधे को इसकी जरूरत होती है लेकिन अलग अलग तरीके से होती है। अगर पौधा पहले से स्ट्रेस में, मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है, रूट्स में समस्या है, तो सिर्फ कंपोस्ट डालने से सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए अपने आपको वाटरिंग का टाइमिंग, आप उसका ड्रेनेज होल और उसमें क्या प्रॉब्लम है इसको भी चेक करना पड़ेगा। एक और सबसे जरूरी बात, अब यहाँ एक सीक्रेट है जो कि बहुत लोग भूल जाते हैं। अपने पौधों में अच्छी कंपोस्ट डाल दी लेकिन पौधों को सनलाइट नहीं मिल रही है, ग्रोथ कैसे होगी? इसलिए फर्टिलाइजर के साथ साथ 3 चीजों का खास ध्यान रखें, 3 चीजों को चेक करिए। पहला, क्या आपका पौधा ऐसी जगह पर है जहां पर उसको भरपूर सूरज की रोशनी मिल रही है? दूसरा, क्या आप पानी सही समय पर और सही तरीके से दे रहे हैं और जरूरत के हिसाब से दे रहे हैं? और तीसरा, जो पानी आपने दिया है कहीं वो आपके गमले में खट्टा तो नहीं हो रहा? और इनको तब भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का फायदा मिलेगा जब ये तीनों चीजें आप ध्यान देंगे और अपने पौधों को इन चीजों से बचाएंगे या इन चीजों की होने वाली कमी से बचाएंगे। अगर बात की जाए फ्रेंड्स, आपके पौधों की ग्रोथ स्लो है तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट सही मात्रा में, सनलाइट, वाटरिंग और सॉइल का ड्रेनेज, तीनों चीजों का ध्यान रखिए। पौधों में आप देखेंगे अपने आप ग्रोथ भी आएगी, पत्तियां भी आएंगी, शूट्स भी दिखाई देने लगेंगी
और आपको गार्डनिंग करना बहुत अच्छा भी लगने लगेगा। अगर आपको ऐसी सिंपल और प्रैक्टिकल गार्डनिंग टिप्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, होम बगीचा को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए आपके किस पौधे की ग्रोथ अभी भी रुकी हुई है। तो मिलते हैं अगली गार्डनिंग वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।